22वें स्थापना दिवस पर जमकर विपक्ष पर बरसे ओम प्रकाश राजभर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर चंदवक थाना क्षेत्र के मारिकपुर से है, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 22वां पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर रहे। मुख्य अतिथि का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं पार्टी मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए चलाई जा रही योजना के बारे में बताया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सपा पर जमकर प्रहार किया। यही कहते थे कि कभो प्रधान न जीती हैं सर। जब 2002 में पार्टी बना करके बनारस के राजभर महाराजा सुहेलदेव पार्क सारनाथ वाराणसी से जब हम लोग गांव-गांव घूमने लगे तो विरोधी पार्टी के लोग ये कहते थे इन्होंने कभो प्रधान न बनी। हम उनकी बात पर ध्यान नहीं देते, हम उनके जो विरोध का हम अपने दिल में अमल करते हैं और उसका पालन करते हैं। फिर हम लोग कुछ आगे बढ़े, कुछ प्रधान होने लगे, चुनाव आया, प्रधान हुए। पार्टी पहला चुनाव बनारस में ही चिरई गांव लड़ी, 187 वोट मिला था मात्र बाई इलेक्शन में। तो विरोधियों ने कहा कि अभी खत्म। हमने कहा कि चलो भाई, आपके दिमाग में हम खत्म, हम और तेज दौड़ना चाहते हैं। धीरे 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 पार्टी को आप लोगों के सहयोग से उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज 21 साल पूरा हुआ है पार्टी को। 21 साल में पार्टी ने क्या क्या हासिल किया, हम आपका ध्यान 2017 के चुनाव में ले चलते हैं। 2017 में जब 4 एमएलए हम लोगों ने जीता, 580 जिला पंचायत, 580 ग्राम प्रधान जीता और 362 जिला पंचायत सदस्य जीते। ओम प्रकाश राजभर और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पंचायत कराने 2 बार देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ था। किसके लिए? गरीबों, सिर्फ तेरे लिए हुआ था, अपने लिए नहीं। 2 बार पंचायत हुई, लेकिन हमारी जिद थी कि हिस्सेदारी के सवाल पे, हक के सवाल पे, हमारी लड़ाई अपने लिए नहीं थी। जब बात मामला पहुंचा प्रधानमंत्री जी के यहाँ, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, हम रोहिणी आयोग का गठन कर देते हैं। विवाद किस बात का था? 2001 में माननीय राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, गठित किया था। माननीय हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में 27% आरक्षण को बांट करके नाई को, घोड़ को, पाल को, कुम्हार को, लोहार को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, राजभर को, चौहान को, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, धोबी, दलिता, खासी, खटिक, सारी जातियों को हिस्सेदारी देने के लिए की टोकरी में किसने रखा? जब हम उसी बात को लेकर के सरकार में जब गए तो हम इस बात पे गए थे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, 27% जो पिछड़ों को आरक्षण है उसको बांट दिया जाए। तो माननीय अमित शाह जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट पुरानी हो गई है, इसको हम नई रिपोर्ट तैयार कराते हैं। पूर्व रिटायर्ड जज हाईकोर्ट माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार हो गई, कमेटी बनी, रिपोर्ट तैयार हो गई। विभाग मेरे पास था, रिपोर्ट 7, 9, 11 बंटवा दिया। उसी को लागू करने को लेकर हमारी जिद थी। तो प्रधानमंत्री जी ने हमको समझाया कि देखो, आप प्रदेश में लागू कराना चाहते हो, हम देश में लागू कराना चाहते हैं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, आप मान जाओ। हमने कहा, मैं जनता के बीच में वादा करके आया हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में लागू कराऊंगा, अगर बाद में लागू करना है तो ओम प्रकाश राजभर अपने आंदोलन में जा रहा है, हम सब मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं, मैं नहीं रहूंगा आपके साथ, छोड़ करके चला आया। बोलो, सही बात है कि गलत है? आज किसी प्रधान के पास हैसियत है, प्रधान से इस्तीफा दे देगा?
नहीं दे सकता, लेकिन मुझे मंत्री से मतलब नहीं, मेरा मकसद अधिकार से था। फिर प्रधानमंत्री जी ने समझाया, हमने कहा कि ये लंबा समय कितना दिन चलेगा? क्या देखो भाई, काम विभाग करेगा, जल्दी रिपोर्ट तैयार होगी। और आज मैं आपको बता दूं, अभी 6 दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में 27% आरक्षण को बांटने की कमेटी बन गई। जल्द ही वो कमेटी निर्णय लेगी और राष्ट्रीय स्तर पे 27% आरक्षण बांट दिया जाएगा, ये तैयारी हो गई। मैं छोड़ के चला गया, हमारे साथीगण बहुत नाराज हुए, पार्टी के भी नेता, ये छोड़ क्यों दी? ऐसा नहीं चाहिए था, मंत्री बने रहते तो हम लोगों का भी थाने पर रुतबा रहता। हमारा प्रयास था कि थोड़ा थाने का चस्का लो, थोड़ा हटो, देखो क्या आने जाने में क्या मिलता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2000 पंचायत चुनाव आया। पंचायत चुनाव में 117 जिला पंचायत, हजारों प्रधान और 6 एमएलए पैदा किया। 2023 में सरकार नहीं बनी। अब चर्चा किस बात की हो रही है? ई तो दल बदलू कहत हो सर, समाज के हित के लिए, समाज की भलाई के लिए मान्यवर कांशीराम जी 3 बार भारतीय जनता पार्टी से समझौता किए थे कि नहीं किए थे? 3 बार समझौता किए, समाज को भलाई करने के लिए, उनको नाली चक्रोर करंजा, उनको सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए ये मान्यवर कांशीराम जी ने 3 बार समझौता किया। और देखो आगे, बंगाल की ममता दीदी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी समझौता बीजेपी से करती है और रेल मंत्री बनती है। बिहार में देखो, नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी से समझौता करते हैं और रेल मंत्री बनते हैं। महाराष्ट्र में देखो, उद्धव ठाकरे समझौता करते हैं, सरकार में मिनिस्टर बनाते हैं 4-4, 5-5 लोग। और यहां आपको क्या समझाया जा रहा है? मैंने समझौता किया तो आपकी भलाई के लिए, समाजवादी पार्टी से समझौता किया था तो आपकी भलाई के लिए किया था, अपनी भलाई के लिए मैंने समझौता नहीं किया था। और आगे अब हमने समझौता भारतीय जनता पार्टी से कर लिया, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? समाजवादी पार्टी के लोगों को है। भैया तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कलेक्टर ढीला। आप पार्टी पहला समझौता जब 89 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने थे। ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बताएंगे कि 89 में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया था। अब आगे चलो, बहुजन समाज पार्टी से 2 बार गठबंधन हुआ, 1993 में और 2019 में। दोनों बार गठबंधन टूटा कि चला? बोलो, टूटा गठबंधन। समाजवादी पार्टी 2019 में, 2017 में कांग्रेस से गठबंधन करती है, टूट जाता है गठबंधन, फिर कांग्रेस से गठबंधन, फिर टूटेगा। और ये निषाद पार्टी से गठबंधन टूट जाता है। समाजवादी पार्टी आरएलडी से समझौता करती है, गठबंधन टूट जाता है, फिर आरएलडी से गठबंधन करती है। इसी नाते कहता हूं, वो करे समाज के हित के लिए तो रासलीला दिखता है, हम समाज के हित के लिए गठबंधन करते हैं तो हमारा कलेक्टर ढीला दिखता है। बारिश समाजवादियों, घबराओ नहीं, अगर गेहूं की रोटी आप भी खाते हो, और बता दिया हूं, कांग्रेस समापन है यूपी में, 2 एमएलए उसके हैं कांग्रेस के। आज भारतीय समाज पार्टी के पास 6 एमएलए हैं। देश की सत्ता की पार्टी, प्रदेश की सत्ता की पार्टी, आज उत्तर प्रदेश में उसके मात्र 2 एमएलए, हम लोग 6 एमएलए पैदा कर लिए। वो तो दुर्भाग्य था, धोखा नहीं दिया होता अखिलेश जी ने तो आज कम से कम 2 दर्जन नहीं तो हमारे पास कम से कम 1.5 दर्जन विधायक होते हमारे। गठबंधन कहते हैं, हम करते हैं तो क्या करते हैं? दल बदलू। अरे समाजवादियों, कम से कम सही बात बोलना सीखो।
और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर जब बोलता है तो मर्चा की तरह लगता है ना। हम हमारे विषय में अभी मोदी जी बेचारे परेशान है, योगी जी परेशान है, अमित शाह जी परेशान रहते हैं कि कब क्या बोल देता है। अभी कल मैं दिल्ली था, उनका सम्मेलन था, कल वहां कार्यक्रम था, भिड़ान हो गए। बिहार के केसी त्यागी थे, सरकार में है, वहां के पप्पू यादव जी थे, सरकार में है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु जी थे। मैं बैठा तो सुन रहा था, सबकी चर्चा खाली राजभर के ऊपर, जो बोलता था खाली राजभर के ऊपर। एंकर ने थमा दिया माइक और कहा कि राजभर जी इनका उत्तर दीजिए। हमने कहा कि देखो, देश में तब तक जातिवाद होगा जब तक तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के जाति प्रमाण पत्र देगा, तब तक देश में जातिवाद होगा। तो सही कहा कि गलत कहा? एक तरफ ठप्पा मार के देगा कि तू बाबू साहब, तू पट्टी जी, तू यादव जी, तू पटेल जी, चौहान जी, बिंद जी, राजभर जी, कुम्हार जी, लोहार जी, नाई जी, गौड़ जी। अब जातिवाद खत्म करने की बात करते हो यार। कल बड़ी आनंद रहा, पूरा हाल एकदम मस्त रहा। तेरही का उसमें मैं फिर बलिया चला गया। हम अपने बिंदु पर आते हैं, ये तो रहा वहां का हाल। 8 बार समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, हम तीसरी बार गठबंधन करते हैं समाज के हित के लिए। तो वो कहते हैं कि ये दल बदलू। क्यों कहते हैं? गारंटी देता हूं, आज हम जहां खड़े हैं, ये मछली शहर लोकसभा सीट है। आवाज ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, समाजवादियों किसी को लड़ा लेना, किसी को लड़ा लेना। मैं दावे के साथ कहता हूं, खाली अकेले यहाँ से पिछड़ा हरा करके दिखा देगा, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हो गया। को, बिंद को, केवट को, मल्ला को, जुल्हा को, दुनिया को, अंसारी को, साईं, दर्जी, फकीर को आपने दिया क्या? 5 साल तो आप मुख्यमंत्री थे, हमारे यशो महोदय हैं चंद्रवत के। एक भी थाने पर एसआई राजभर नहीं होगा, नाई, गोड़, पाल, कुम्हार, लोहार नहीं होगा, बिंद नहीं होगा, चौहान नहीं होगा। सरकार चली 5 साल, आपने क्या दिया? एक भी राजभर का बेटा तो नहीं, पूरे जौनपुर जिले में किसी थाने का इंचार्ज नहीं। कौन जिम्मेदार? 4 बार तेरी सरकार थी, तूने समाज को क्या दिया? अगर हक मानता हूं, हमारे भी समाज के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको भी दरोगा सिपाही बनने की लालच है, उनको भी इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर बनने की लालच है। इस बात के लिए ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। छीन छीन के पूरी बांटोगे ना, इसी से बुरा लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर तो उनको समझा रहा है जिनको कोई जानता नहीं था। आज हमारे साथी बैनर लगा करके दिखा रहे हैं, लेकिन मैं उस साथी से कहूंगा, हम उस साथी से कहूंगा कि भाई सनी वर्मा जी, देखो, सीखो, नकल मारो तब अकल आएगी। सनी वर्मा जी, हम तो समझी नहीं, जब नाम आया सनी वर्मा तो हम सोचे कि सोनार हैं, हम सोचे कि सोनार बिरादरी के हैं। जाति को छुपाओ मत, जब जाति में बांटा गया है तो सीना ठोक के कहो कि हमारी जाति की आबादी इतनी है, हमको भी हिस्सा चाहिए, हम भी, हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख रहे हैं, हमको हिस्सा चाहिए। इस बात को ललकारो। जाति छुपाने से नहीं कुछ होगा, आप लाख छुपाओ, लेकिन शादी कहां करोगे? वर्मा जी के यहाँ जाना पड़ेगा, जाति के आना। इस नाते साथी, हम आपसे यही कहूंगा कि सीखो। आज पूरे देश में, प्रदेश नहीं पूरे देश की चर्चा हो रही है। प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, गलत कर दिए। देश के लोग समझौता करते हैं तो अच्छा करते हैं, हम कर दिए तो बुरा कर दिए। अब देखो काम क्या हो रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के अंदर कहा, गूगल बाबा से पूछ लेना सदन की कार्रवाई पिछले साल की निकाल लेना, गूगल बाबा बता देंगे। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि गरीबों के इलाज के लिए सबसे
सबसे ज्यादा रुपया अगर कोई विधायक दिया तो ओम प्रकाश राजभर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रुपया। कह रहा हूं, ईश्वर न करे कोई बीमार, अगर कोई बीमार होता है ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, तो मैं आप लोगों से कहूंगा सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट खाली बनवा लेना, चीज हमको दे देना। अगर तुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो 10 दिन के अंदर 10 लाख रुपया तेरे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। कोई जाति बंधन नहीं हमारे यहाँ, ब्राह्मण भी हो सकता है, सबसे निचली पायदान पे मुसहर भी हो सकता है, चमार भी, धोबी, धनकार, पासी, खटी, सब जाति हो सकता है। अगर वो बीमार है, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, तो हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा करके हमको दे देना, आपका सारा काम वही खत्म हो जाएगा। 10 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल पैसा ओम प्रकाश राजभर पहुंचा देगा। ये काम हम करते हैं। इसी बात का होगा 18 जुलाई को, इसी 18 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री जी से करीब 4 घंटे हमारी बातचीत हुई है, 1 घंटा नहीं, 4 घंटे बात हुई। और 4 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी, मैं तो नाम सुनता था, आप कैसे चलते हो, कहां से रुपया पाते हो? हमने कहा कि रुपया तो हमारे पास बहुत है, रुपया की कमी नहीं है, सिर्फ मुझे अधिकार की कमी है, अधिकार नहीं मिल रहा है। हम हो, हमने कहा कि मैं विधायक बन के आया, मिनिस्टर बना, उसके बाद छोड़ दिया और इलाज के लिए इतना रुपया दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी काम करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए, गरीबों के इलाज के लिए हमने 5 लाख रुपया, कोई जाति धर्म नहीं छीना, जैसे आप ललकार रहे हो उसी तरह हम भी 140 करोड़ आबादी में रहने वाला जो भी बनवाया आयुष्मान कार्ड, उसको 5 लाख रुपया इलाज के लिए देने का काम किया हूं। ये मोदी जी ने हमसे कहा। हमने कहा ये तो स्वागत योग्य है, बताओ ये काम सही है कि गलत है? अगर जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, फिर नई योजना लागू हो गई। दूसरा काम देखो, जो किसान है, जिसके नाम से जमीन है, अगर वो खाता खुलवाया है, उसके खाते में किसान सम्मान निधि आ रही है, किसान सम्मान निधि आ रही है 6,000 रुपया सीधे। बताओ बीच में कोई बिचौलिया है का? कोई बिचौलिया बीच में है? कोई बिचौलिया नहीं। अब धीरे धीरे हम क्या शुरू करने वाले हैं, हम बीमारी पकड़े हैं। हमने मोदी जी से कहा हूं भाई, 16 घंटा 18 घंटा देहात में, लेकिन एक बीमारी पैदा हो गई है भाई, वो बीमारी आपको लगी होगी। स्मार्ट मीटर जब यहाँ के बिजली विभाग के ठेका मिल गया ठेकेदार को, तो ठेकेदार ने गांव में जाके कहा, ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा हूं, कि वो ठेकेदार गांव में जाके कहा कि फ्री में मीटर लगा था, तो गरीब कमजोर पूछना कि बिजलियों फ्री में रही, तो ठेकेदार जब लगाओ तो न कहना हाँ फ्री में रही, वो आधार कार्ड दे दे, मड़ई दुआरे घरे टंगवा दे। अब ओकरे बाद पता लगल के कनेक्शन हो गल, कोई के नहीं भैल, और मीटर हवा में बिल देते। अब कोई का 20,000, कोई का 30,000, कोई का 40,000। अब गरीब परेशान बा कि कैसे दिया है। अगर ये बात पहले बता दिया गया होता कि मीटर फ्री में है, बिजली का बिल आपको देना पड़ेगा, तो गरीब हमेशा कर्जा काटता, लेकिन आपका बिजली का बिल देता गरीब, लेकिन उसको बताया। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये बात मैंने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने कही। मैं जब जब मुख्यमंत्री जी से मिलता हूं, तब तब इस बात की चर्चा करता हूं। ये बीमारी है तो जानते हैं कि भाई हम 6 गो एमएलए हैं, हम 6 गो एमएलए की ताकत से मुख्यमंत्री से बतियाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये स्थिति हमारी है। के शर्मा जी, उनसे भी बात होती है। प्रमुख सचिव महेश गुप्ता जी हैं, आयुष गोयल जी हैं ईसीसीएल के चेयरमैन, उनसे भी बात होती है। इस पे कैसे निजात मिले, इस पे बात करिए आप लोग, इस पे काम हो। तो मोदी जी ने कहा कि अब तो आप हमारे साथ आ गए हो, इस पे यूपी में जाकर के लड़ करके मामला को ठीक करो। हमके मेरे बस का नहीं, विभाग जिसको आप दिए हैं, और ये विभाग बताओ कि विभाग के लोग इस तरह की व्यवस्था सही करें। गरीब बिजली के बिल अपने टिकट की बात करता है, अपने मंत्री बनने की बात करता है। हम
इज्जत सम्मान मिलती रहे, इसके लिए वहां बात करता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर सीना ठोक करके गरीब कमजोर पिछड़े गरीब वंचित सोचों की आवाज, चाहे सदन हो, जब विधानसभा में भी खड़ा होता हूं, 403 विधायक हैं और 403 विधायकों में जब हम खड़े होते हैं तो पूरी विधानसभा सन्न हो जाती है कि भाई राजभर जी अब खड़ा हो गए हैं, अब देखो अब कुछ न कुछ बोलेंगे जरूर। जब सदन में ललकारता हूं, चाहे प्रजापति के सवाल पे हो, चाहे कहार के सवाल पे, नाई के बिंद के केवट के, चाहे पिछड़ों के सवाल पे और दलितों के सवाल पे, जब मैं सवाल खड़ा करता हूं तो चुनाव जीत के जाने वाले लोग मुड़ी नीचे करके हंसते हैं कि ठीक बोलत हो, बढ़िया लड़त हो, साथ देने को तैयार नहीं, ठीक लड़त हो, अच्छा बोलत हो, लेकिन हम बोलब ना, नहीं तो पटिया से निकाल जाए। इस नाते अब ओम प्रकाश राजभर बहुत साफ साफ बात हम आपसे कहना चाहता हूं कि आप बताओ, 21 साल में मैंने शुरू किया। आपके बगल में गांव फतेहपुर कटौना, हमारे मामा जी यहीं बैठे हैं। रतनपुर गांव सुने होंगे, जौनापुर का है ना, ये रतनपुर के रहने वाले हैं, ये हमारे मामा जी बैठे। इनके बड़े भाई थे, नहीं है धरती पर, गुजर गए। वो हमसे कहते थे जब पार्टी बनाए, उस दिन मिलूंगा मामा जिस दिन हम कारनामा दिखाएंगे। और जब मामा गए लखनऊ, जब मैं मिनिस्टर बना तो मामा ने कहा कि मान गए कि धरती पर अगर कोई राजभर को जगाने के लिए तैयार है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माई का लाल पैदा नहीं। ये मामा ने बताया। प्रकाश राजभर की चर्चा हो रही, देखना सोशल मीडिया पे कल आपको आज ही मिलेगा, चाहे एटा इटावा कन्नौज कासगंज अलीगढ़ हो, चाहे आगरा मथुरा का इलाका हो, चाहे इलाहाबाद प्रतापगढ़ कौशाम्बी का इलाका हो, पूर्वांचल तो छोड़ दो, आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले और बिहार, आप बताओ बिहार में यहाँ से कोई नहीं। लालू जी का फोन आया कि ओम प्रकाश जी ये कहां से भीड़ ले आए। हमने कहा बिहारी हैं साहब, ये सब बिहारी है, नौपारी बता देंगे आपको। क्यों? हमने कहा कि आजादी के 76 साल में आज तक एक एमएलए नहीं पैदा कर पाए आप लोग, सरकार बनाते हो, हिस्सेदारी क्यों नहीं देते? कहा हम लोगों को पता ही नहीं था, हमको अब पता लगेगा। और आज मधेपुरा शादी बंगाल का बॉर्डर है, मधेपुरा में सिंहेश्वर विधानसभा, जितना आपके केराकट विधानसभा में राजभर है, उतना अकेले मधेपुरा सिंहेश्वर में अकेले राजभर वहां निवास करता है। देश के कोने में, चाहे वो पंजाब हो, कम से कम मेरी जानकारी में 700 से ज्यादा सिपाही और दरोगा बने और पीएससी में गए हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंदेव सेना में भर्ती नौजवान जो हुए थे वो चले गए उधर जाकर के जय सुहेलदेव का नारा पुलिस लाइन में लगाते हैं। तो वहां पुलिस विभाग के लोग पूछते कि भाई जय सुहेलदेव के, तो कहा हम लोग जय सुहेलदेव वाला है। राजभर जी को जानते हो? अच्छा वो ओम प्रकाश राजभर टीबिया वाला है। आज कोई न कोई मसाला राजभर जी से मिल ही जाएगा। ये लोग भी खोजते रहते हैं। आज पूरे देश में चर्चा है और लोग कहते क्या हो गया। और देखो आज देश की राजनीति, दिल्ली का चुनाव, सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो राजभर ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी की है कि नहीं है? देश के चुनाव, प्रदेश के चुनाव, 22 के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर टीवी अखबार पेपर में छपने दिखाई देने वाला कोई नेता था तो ओम प्रकाश राजभर की चर्चा थी। 22 के भी चुनाव में आ रहा है, 24 का चुनाव फिर आ रहा है। अब राजभर जी के पीछे पड़े हैं, देखो हमके भैया चलो कुछ दिखाते रहो। हम तो आपसे कहूंगा कि देखो हमारी जो सोच है, हमारी जो लड़ाई है, सिर्फ एक लाइन की है, एक लाइन की है। मैं बार बार कहता हूं, शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम भारतीय समाज पार्टी है। बस एक लाइन का पूरा हमारी पार्टी का मिशन है। और आपसे कह रहा हूं, दुनिया बिक सकती है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस लड़ाई को लेकर निकला है, मरते दम तक इस लड़ाई को आगे बढ़ा करके दिखाऊंगा। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, जरा ध्यान रखो। देखो कांग्रेस पिटी हुई है, बसपा पिटी है, सपा पिट रही है।
ये तो आपने सहयोग कर दिया, हम लोग चले गए कि 100 पार हो गए, हम लोग साथ दे दिए कि 100 पार हो गए। 24 का चुनाव आ रहा है, 24 का चुनाव आ रहा है, ये कहां जीती हैं आप बताओ? ये जीती हैं कहां? हम जहां खड़ा है बगल का सीट है, बगल का सीट बनारस, बगल का सीट चंदौली, बगल का सीट जौनपुर, बगल का सीट लालगंज, बगल का सीट आजमगढ़, बगल का सीट घोसी, बगल का सीट बलिया, बगल का सीट गाजीपुर। जीती है कहा? कि सपना छोड़ता कि देख लिया चुनाव आवत आवत जवन खेल कैले हुआ वो खेल के ओम प्रकाश राजभर वो खेल के लतुअन कि जो धोखा ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश जी आपने दिया है वो धोखा आपको मिलने जा रहा है। 24 आते आते देख लेना। काहे चिल्लाते हुआ गठबंधन कैले हुआ मध्य प्रदेश में सब चुनाव लड़ता, जदयू वाले अलग प्रत्याशी, सपा वाले अलग, कांग्रेस वाले अलग, सब अलगे अलगे लड़ता। कौने बात का गठबंधन बा? आवा यूपी कांग्रेसो तलवार टेवत फरिया जाई, आवा अलगे अकेले लड़े के होई का करबा? कुछ नहीं कर सकते हो आप, देखते जाओ खेल। आज हम जौनपुर नहीं उत्तर प्रदेश के 75 जिले के साथ साथ बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 13 प्रांतों में आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 13 प्रांतों में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले में मुझे तो मैं आ रहा था तो सोशल मीडिया फेसबुक पर अपने व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष वगैरह भेज रहे थे कि साहब हम लोगों की ये तैयारी है, हम लोगों की ये तैयारी है। हम तो तैयारी देख करके परेशान थे कि अलीगढ़ का अलग चिल्ला रहा है, मथुरा का अलग चिल्ला रहा है, सहारनपुर बात पर शामली वाला अलग चिल्ला रहा है कि साहब हमारे यहाँ बढ़िया होगा। हम चलाते चलाते जीप चलाते चलाते सरकार चलाने का भी काम शुरू कर दिया। साथियों ये आप नौजवानों में आपसे कह रहा हूँ कि देखो लज्जा मत रखना भाई, चोरी मत करना, डकैती मत करना, कोई गलत काम मत करना, ईमानदारी से कमाओ, मजदूरी करो, मेहनत करो, बेटा बेटी को पढ़ाओ। और माताओं बहनों बुजुर्गों मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि देखो आप लोग भी जाते हो रैली में, मीटिंग में, अब समय आ रहा है, अब आपके विषय में पूरे देश के नेताओं को मजबूर करूंगा आपके हक अधिकार के विषय में सोचने के लिए। आप देखो हम लोग चिल्लाते थे कि आधी आबादी महिलाओं की 33-50% आरक्षण लागू करने की बात। बधाई देता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो काम कांग्रेस ने नहीं कर पाई, जो काम सपा नहीं कर पाई, बसपा नहीं कर पाई, देश की सारी पार्टियां नहीं कर पाई, उस काम को माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज 33% आरक्षण महिलाओं को लागू हो गया। सीटें लोकसभा विधानसभा की सुरक्षित होंगी, तब आपको खोजना पड़ेगा। तो जैसे प्रधानी के चुनाव में महिला सीट सुरक्षित, तो घर में रोटी बेलने वाले को आप उठा के प्रधानी का चुनाव लड़ा देते हो। आप तो चले जाते हो, बीडीओ से तालमेल कर लेते हो, सेक्रेटरी से कर लेते हो, एडीओ से कर लेते हो, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के अंदर किसी से गठबंधन नहीं करना पड़ेगा। अगर महिला जीत के जाएगी तो विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर वही जाएगी, वहां आप नहीं जा सकते हो। ये पाबंदी होती है सदन के अंदर। इस नाते जो हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं उनको राजनीति में आगे करो, उनको राजनीति में ले आओ। अगर कोई कहता है कि राजनीति खाए के नहीं, उनको बता देना कि राजनीति अगर ओम प्रकाश राजभर नहीं किया होता तो आज देश की राजनीति में समाज को उस ऊंचाई पर दिखाने लायक नहीं रहता अगर हम राजनीति नहीं की होती। तो आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीति में हर क्षेत्र से हम अपने नेताओं से भी कहना चाहूंगा, चाहे हमारे चंदन राजभर जी, जो मैं सदन में बोला था कि 300-200 साइकिल अलाउंस मिलता है तो बढ़ाया गया 300। फिर जो मैंने कहा जानते क्या हुआ, अब साइकिल अलाउंस नाम हटा करके अब मोटरसाइकिल अलाउंस दिया जा रहा है। उनको 500 रुपया। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि 500 रुपया कै दिन तेल का बाद, कहीं आप नहीं समझोगे, एकाएक नहीं बढ़ता है। हमके नहीं, कम से कम नहीं कुछ करो तो 30 दिन होता है, 100 रुपया के हिसाब से 3000 होता है।
तो 3,000 रुपया साइकिल मोटरसाइकिल अलाउंस देने का काम करो भाई। तो कहा कि ठीक है, घबराओ नहीं, अभी उस पर चर्चा होगी। अभी सदन में मेरे पास भी जन विभाग था, जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो ये राजभर जी बैठे हैं, 21 साल में कमा के दे दिया, 6 महीने दे दिया, आपको लाखों नेता उत्तर प्रदेश में लाखों नेता बना के दे दिया। आज पूरे देश में राजभर समाज का मस्तक ऊंचा करके दिखा दिया। ये कमाई करके 21 साल के अंदर दे दिए। बोलो सही कह रहा हूं?